आबाद बाहुबली धनंजय सिंह की, जिन्हें आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है, लेकिन उनकी सियासी आफत फिलहाल बरकरार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, लेकिन सजा के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से जौनपुर की सियासी फिजा पर क्या असर होगा, रिपोर्ट देखिए। दिन से जौनपुर लोकसभा सीट के लिए नॉमिनेशन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज के फैसले से साफ हो गया है कि बाहुबली धनंजय सिंह चुनावी मैदान से आउट रहेंगे। धनंजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। इस फैसले के हिसाब से हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की 7 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जबकि कोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। ऑनरेबल कोर्ट ने जो हमको सजा नीचे लोअर कोर्ट से ट्रायल कोर्ट से सुनाई गई थी उसको स्थगित कर दिया है और हमको बेल ग्रांट कर दी है। फिलहाल जो कन्विक्शन की सस्पेंड करने की हमारी मांग थी वो अभी सस्पेंड नहीं किया गया है। कानून के मुताबिक 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाला शख्स चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन जमानत मिलने के बाद धनंजय सिंह जौनपुर में अपनी अहल्या के सपोर्ट में कैंपेनिंग कर पाएंगे। यानी धनंजय सिंह की एंट्री ने जौनपुर के सियासी संग्राम को और दिलचस्प बना दिया है। वहीं जौनपुर में बीजेपी ने कांग्रेस से आए कृपाशंकर सिंह पर दांव लगाया है। उधर धनंजय सिंह की अहल्या श्रीकला सिंह बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, जबकि एसपी ने बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से टिकट दिया है। 2019 में भारी मेजॉरिटी के बावजूद बीजेपी जौनपुर का किला नहीं भेद पाई थी और ये सीट बीएसपी के खाते में गई थी और दोनों के बीच वोटों का फासला भी 1.5 लाख के करीब था। जौनपुर से लोकसभा पहुंचे थे। माना जाता है कि इलाके में धनंजय सिंह की अपनी धमक है। एमएलए और एमपी का सियासी सफर वो कई पार्टियों के साथ और अकेले भी पार कर चुके हैं। इस बार चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी भी उनके सपोर्ट में सहानुभूति फैक्टर के तौर पर काम कर सकती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह भले ही जौनपुर के रहने वाले हों, लेकिन वो लंबे समय से मुंबई की राजनीति कर रहे हैं और धनंजय सिंह के मुकाबले इलाके में उनकी पैठ कम नजर आती है। हालांकि बीजेपी मोदी योगी विकास और विरासत के आसरे यूपी में 80 में से 80 जीतने का दावा कर रही है, लेकिन आखिरी फैसला जनता 25 मई को करेगी, जब जौनपुर में छठे मरहले के लिए वोटिंग होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।